इंग्लिश युवक भारती 1.3 द कॉप एंड द एंथम। द कॉप यानी पुलिसमैन, एंथम यानी गीत। यह लेसन हम इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं। ओ हेनरी 1862-1910, William Sidney Porter, an American writer, is better known by his pen name O. Henry. विलियम सिडनी पोर्टर यह लेखक का नाम है। वह ओ हेनरी नाम से जाने जाते हैं। यह उनका पेन नेम है, यानी लिखने के लिए वह ओ हेनरी यह नाम यूज करते हैं। एक्चुअल में उनका नाम विलियम सिडनी पोर्टर है। वह एक अमेरिकन राइटर है। उनका जन्म 1862 में हुआ और देहांत 1910 में हुआ। He was a voracious reader since childhood. उन्हें बचपन से ही रीडिंग का बहुत ज्यादा शौक था। वह एक वोराशियस रीडर थे। वोराशियस का मीनिंग है इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, अनक्वेंचेबल, यानी उनकी रीडिंग की जो प्यास थी वो कभी बुझती नहीं थी। जितना पढ़ो उतना कम है, ऐसा व्यक्ति उसको बोलते हैं वोराशियस रीडर। He started a humorous weekly, The Rolling Stone. द रोलिंग स्टोन नाम का एक वीकली पब्लिश होने वाला, डेली नहीं वीकली पब्लिश, हफ्ते में एक बार पब्लिश होने वाला पेपर उन्होंने शुरू किया। एंड व्हेन द वेंचर फेल्ड, और जब यह काम फेल हो गया, वेंचर यानी हाथ में लिया हुआ काम, यानी उन्होंने द रोलिंग स्टोन यह वीकली शुरू किया था, वह जब फेल हुआ, चला नहीं ज्यादा, तो ही ज्वाइन द होस्टन पोस्ट। होस्टन पोस्ट ये न्यूज़पेपर का नाम है। तो वहां पर उन्होंने ज्वाइन किया एज अ रिपोर्टर। एक कॉलमनिस्ट यानी स्तंभ लेखक होता है जो पेपर में लिखा जाता है, एंड ऑकेजनल कार्टूनिस्ट, और बीच बीच में वो कार्टूनिस्ट करके काम किया करते थे, यानी कार्टून बनाते थे। द स्टोरी द कॉप एंड द एंथम इज वन ऑफ ओ हेनरीज वेल नोन स्टोरीज। द कॉप एंड द एंथम यह ओ हेनरी की वेल नोन स्टोरीज में से एक स्टोरी है। टू डिस्क्राइब हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग, उनकी राइटिंग की जो स्टाइल है उसका वर्णन करते समय पीपल हैव ऑफन यूज द टर्म स्माइल विद टीयर्स। लोग उनके बारे में कहते हैं कि इनका लिखान जो है वो स्माइल विद टीयर्स रहता है, यानी खुशी भी रहती है लेकिन बाद में आंसू भी आते हैं। विच इंप्लाइज हिज अ ट्विस्टेड वे ऑफ थॉट्स एंड एंडिंग्स इन ऑलमोस्ट एवरी स्टोरी। Which implies means shows his twisted way of thoughts. जो थॉट्स है, जो विचार वह लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, ट्विस्ट होता है, और ऑलमोस्ट एंडिंग में एक कहानी पूरी पलट जाती है। इन दिस स्टोरी द मेन कैरेक्टर सोपी नाम का एक लड़का होता है, इज अ वैगाबॉन्ड यानी जिसके पास ना घर है ना जॉब है, एक आवारा लड़का बोलेंगे जो कोई काम का नहीं है, ऐसा एक लड़का वह मेन कैरेक्टर है। एंड अ पर्सन विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड, और वह सोपी क्रिमिनल बैकग्राउंड का एक पर्सन है। ही मेक्स डिफरेंट प्लान्स टू री एंटर द प्रिजन एज ही हैज नो शेल्टर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द सीवियर विंटर। अभी वहां पर विंटर आने वाला था, तो उधर विंटर फॉरेन में क्या होता है, बहुत सीवियर होता है। अब ये ठंड से वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा, तो प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या सोचता है कि मैं प्रिजन में चला जाऊं। प्रिजन यानी जेल, तो जेल में चला जाओ, तो उसके लिए वो अलग अलग प्लान्स बनाता है। द स्टोरी एंड्स इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। स्टोरी बहुत अच्छे से चलती रहती है, उसकी कैसी कोशिश होती है वो बताई है, लेकिन लास्ट में अनएक्सपेक्टेड एंडिंग बताया है। O. Henry has depicted Sophie's futile attempts to get arrested in a very humorous way. तो ये पूरे स्टोरी के अंदर ओ हेनरी ने, यानी यह राइटर ने क्या किया है, सोफी के एक यूजलेस अटेम्प्ट्स यानी कोशिश है कि उसे अरेस्ट होनी चाहिए, वो प्रिजन में चला जाने चाहिए, उसके लिए बहुत अलग अलग तरीके उन्होंने बताए हैं ह्यूमरस वे में। द कॉप एंड द एंथम इज अबाउट फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट। ये जो स्टोरी है ये फ्रीडम के बारे में और कन्फाइनमेंट यानी प्रिजन के बारे में। इनिशियली सोफी फील्स दैट, इनिशियली यानी इन द बिगनिंग, शुरू में सोफी को लगता है कि देयर इज फ्रीडम, कि वहां पर फ्रीडम है। कहां पर, प्रिजन में।
कि फ्रॉम मिजरीज एंड वरीज, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, रहने को जगह मिल जाती है, खाने को 2 टाइम का मिल जाता है, कोई टेंशन ही नहीं रहता है। ऐसा सोफी को शुरू में लगता है, कन्फाइनमेंट के अंदर फ्रीडम है। द नोट्स ऑफ एंथेम, लेकिन एक चर्च के पास में उसे एंथेम, एंथेम यानी गीत, राष्ट्रगान या एक गीत बोलेंगे, गीत की जो नोट्स है वह सुनाई देती है और वो उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है, बदल देती है हिम फ्रॉम विद इन, अंदर से। एंड ही रिजॉल्व्स टू वर्क हार्ड, और वो निश्चय करता है कि मैं बहुत काम करूंगा अभी और अच्छी जिंदगी जीऊंगा। Sophie faces the irony of fate as the moment he realizes the real freedom lies in a virtuous life। यानी उसकी जो जेल में जाने की इच्छा थी, उसके लिए कोशिशें थी, जिसे लगता था कि वहां पर ना मिजरीज है ना वरीज है, तो वह लाइफ वो पहले सोचता था अच्छी है, लेकिन जब उसने वो एंथेम की नोट्स सुनी तो उसके बाद उसे लगा कि नहीं यार, मैं तो बहुत गंदा इंसान हूं, मैं अभी बहुत काम करूंगा और एक वर्चुअस लाइफ, अच्छा जीवन जो होता है, अच्छी जिंदगी जो होती है, उसी में रियल फ्रीडम होता है। ये जब उसे रियलाइज होता है तब वो आयरनी फेस करता है। आयरनी क्या होती है? मीन्स व्हेन ही चेंज हिज माइंड टू बी अ गुड पर्सन, दैट टाइम ही इज टेकन इनटू द कन्फाइनमेंट। चलो देखते हैं आगे स्टोरी अभी कैसी है, क्या है। The cop and the anthem. Sophie left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt where Broadway and Fifth Avenue flowed together. Up Broadway he turned and stopped at a luxurious cafe. एक बेंच जो गार्डन में होता है बैठने के लिए, वह उसका घर था, वो उसने छोड़ दिया एंड स्ट्रॉल्ड आउट ऑफ द स्क्वायर, और एक स्क्वायर के तरफ, स्ट्रॉल्ड मीन्स वॉक्ड इन अ लेजरली वे, घूमते घूमते वो उधर आया, एंड अक्रॉस द लेवल सी ऑफ एस्फाल्ट, यह एक जगह का नाम है, वहां पर वो आया जहां पर क्या है कि ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू फ्लो टुगेदर, ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू एक साथ आकर मिलते हैं। आप ब्रॉडवे ही टर्न, तो वहां से वो ब्रॉडवे की दिशा में, ऊपर की दिशा में वो टर्न हुआ और वहां से चलते चलते बाद में लग्जरियस कैफे के पास रुक गया। सोफी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड। तो ये जो कपड़े पहना हुआ था, तो वो वेस्ट से, वेस्ट जो स्लीवलेस गारमेंट था वो कमर तक होता है, तो वहां से ऊपर तक उसे बहुत कॉन्फिडेंस था। क्यों कॉन्फिडेंस था? बिकॉज ही वाज शेवन, उसने दाढ़ी की हुई थी, एंड हिज कोट वाज ट्रिम, उसका कोट जो है वो ट्रिम था, यानी अच्छा था। एंड हिज नीट ब्लैक बो हैड बीन प्रेजेंटेड टू हिम बाय अ लेडी मिशनरी ऑन थैंक्सगिविंग डे, और वो एक ब्लैक बो भी पहना था, टाई की जगह एक छोटा सा बो होता है, तो वो बो पहना हुआ था, जो बो उसे लेडी मिशनरी ने थैंक्स गिविंग डे के समय दिया था। थैंक्स गिविंग डे का मीनिंग इधर दिया है द 4th Thursday of November मार्क्ड बाय रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस एंड ट्रेडिशनल मील्स। चौथा गुरुवार नवंबर महीने का वो थैंक्स गिविंग डे करके मनाया जाता है। इफ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टोरेंट अनसस्पेक्टेड, वो लग्जरियस कैफे के पास रुक गया था, तो वो रेस्टोरेंट के अंदर टेबल तक अगर वह अनसस्पेक्टेड पहुंच जाता तो क्या होता? सक्सेस वुड बी हिज, वो सक्सेस हो जाता। द पोर्शन ऑफ हिम दैट वुड शो अबाउट द टेबल वुड रेज नो डाउट इन द वेटर्स माइंड। यानी वो लग्जरियस कैफे के पास पहुंच गया था, वहां से अंदर वो टेबल तक अगर पहुंच जाता तो सक्सेस उसका होता, क्योंकि टेबल के ऊपर जो दिखने वाला पोर्शन था वो वेटर के माइंड में बिल्कुल भी डाउट रेज नहीं करता कि इसके पास पैसे नहीं है या ये ऐसा ही इंसान है करके, क्योंकि उसने दाढ़ी की भी थी, बहुत अच्छा कोट पहना हुआ था, ठीक है। A roasted mala duck, thought Sophie, would be about the thing with a bottle of wine and then some cheese, a cup of coffee and a cigar. सोफी ने सोचा कि मैं अंदर जाते से ही ऑर्डर दूंगा, उसमें एक रोस्टेड मला डक रहेगा। रोस्टेड यानी भुना हुआ, डक यानी बतख, ये एक प्रकार का बतख है जो फॉरेन में खाया जाता है, ठीक है। उसके साथ में मैं एक बॉटल ऑफ वाइन भी बुलाऊंगा
एंड देन कुछ चीज भी बुलाऊंगा और एक कॉफी का कप भी बुलाऊंगा एंड अ सिगार, एक सिगार बुलाऊंगा। यह ऑर्डर उसने सोच के रखी थी। $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ। सिगार के लिए $1 बहुत हो गया। हो सकता है कि सिगार कैश में खरीदनी पड़ती हो। द टोटल वुड नॉट बी सो हाई। अब इतना सारा खाने के बाद जो टोटल होगा, जो बिल अमाउंट होगा, वो इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि एज टू कॉल फॉर एनी एक्सट्रीम ऑफ रिवेंज फ्रॉम द कैफे मैनेजमेंट, कि उनके अगर पैसे नहीं दिए तो कैफे मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऐसा रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। एंड एट द मीट वुड लीव हिम फील्ड। और उसके पेट में जो है वो मलाडक तो चले जाता, पेट तो भर जाता। ज्यादा से ज्यादा कैफे मैनेजमेंट क्या करेगा? गालियां देगा, एक दो झापड़ मार देगा, लेकिन पेट तो भर जाएगा। एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आइलैंड। विंटर आइलैंड यानी जेल, विंटर आइलैंड यानी प्रिजन, ठीक है, जहां पर उसे जाना था, तो वहां पर वो हैप्पीली जा सकेगा। लेकिन क्या हुआ? बट एज सोपी सेट फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर। ये तो उसने पूरा सोचा हुआ था, लेकिन जैसे ही सोपी ने वो लग्जरियस कैफे के रेस्टोरेंट के डोर पे पैर रखा, द हेड वेटर्स आई फेल अपॉन हिज टैटर्ड ट्राउजर्स एंड डिकैडेंट शूज। जो हेड वेटर होता है उसकी नजर, इसको क्या बोलेंगे? आई फेल अपॉन मीन्स नोटिस्ड, NOTICED या फिर SAW, सॉ। द हेड वेटर सॉ हिज टैटर्ड ट्राउजर्स, टैटर्ड यानी टॉन, फटा हुआ, ट्राउजर यानी पैंट, फटा हुआ पैंट उसे दिखा, एंड डिकैडेंट शूज, जो शू थे उसके बहुत ही खराब हुए थे, ओल्ड हो गए थे, एंड वॉर्न आउट, पहन पहन कर पूरे खत्म हो गए ऐसे। वो शूज के ऊपर और वो पैंट के ऊपर उसकी नजर गिरी। वैसे उसे ध्यान में आया कि ये भिखारी है, इसके जेब में पैसे नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड हिम अबाउट। द स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड हिम अबाउट एंड कन्वेड हिम इन साइलेंस एंड हास टू द साइडवॉक एंड अवर्टेड द इग्नोबल फेट ऑफ द मेनास मलाट। तो वो जो हेड वेटर था उसने क्या किया? सोपी को वहां से पलटा दिया दरवाजे से ही, एंड कन्वेड हिम इन साइलेंस, और साइलेंस में उसे बता दिया कि यह जगह आपके लिए उचित नहीं है। एंड हास टू द साइड वॉक, जो शॉप के बाहर एक साइड वॉक होता है, पैदल चलने का रास्ता, मेन रास्ते से साइड से फुटपाथ जैसा, तो उस पे उसको लगा दिया। एंड अवर्टेड द इग्नोबल फेट ऑफ द मेनास मलाट। इस तरह से अवर्टेड का मीनिंग है अवॉइडेड द इग्नोबल, इग्नोबल यानी डिसऑनरेबल, यानी अपमानजनक जो नसीब लेकर वह मेनास मलाट डक आया था, क्योंकि उसको ये फुकट में खा के जाने वाला था, यानी कितना अपमान। तो ये मेनास्ट, मेनास्ट यानी एंडेंजर्ड, संकट में आया हुआ ऐसा जो मलाट डक था, जिसका नसीब बहुत ही अपमानजनक था, वह अवॉइड कर दिया। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, बाद में सोपी ने वो ब्रॉडवे छोड़ दिया। टर्न्ड ऑफ का मीनिंग है लेफ्ट। इट सीम दैट हिज रूट टू द कॉवेटेड आइलैंड वॉज नॉट टू बी एन इजी वन। ऐसा लग रहा था कि उसे जो आइलैंड पे जाना था, जेल में जाना था, कॉवेटेड का मीनिंग दिया है ग्रेटली डिजायर्ड, जिसकी उसने बहुत चाह की थी कि मुझे वहां जाना है, तो वो इजी नहीं लग रहा था वह रूट। Some other way of entering the limbo must be devised. तो इस लिम्बो में, लिम्बो मीन्स बॉर्डर प्लेस बिटवीन हेवन एंड हेल मीन्स द जेल, या प्रिजन में जाने के लिए एंटरिंग द लिम्बो, कोई तो भी मार्ग जो है वह ढूंढना पड़ेगा अभी। At a corner of 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. 6th Avenue के कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक लाइट्स और कनिंगली डिस्प्लेड वेयर्स बिहाइंड प्लेड ग्लास, तो एक शॉप विंडो थी, एक प्लेड ग्लास लगा हुआ था, प्लेड ग्लास के पीछे
एक वेयर्स, वेयर्स यानी चीजें, गुड्स, वह क्लेवरली बहुत ही होशियारी से डिस्प्ले की गई थी। उसके ऊपर इलेक्ट्रिक के लाइट्स मारे हुए थे, जिसकी वजह से वो शॉप विंडो बहुत अट्रैक्टिव दिख रही थी। सोपी टुक अ स्टोन एंड डैश इट थ्रू द ग्लास। सोपी ने क्या किया, पत्थर लिया और विंडो के ग्लास को डैश कर दिया, फेंक कर मारा, फोड़ डाला, धाड़ से फूट गई। पीपल केम रनिंग राउंड द कॉर्नर, अ पुलिसमैन इन द लीड। ऐसा आवाज आते से, ग्लास फूटते से ही लोग वहां पर दौड़ते हुए आए और सबसे आगे पुलिसमैन था। सोपी स्टूड स्टिल विथ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स एंड स्माइल्ड एट द साइट ऑफ ब्रास बटन्स। ब्रास बटन्स यानी पुलिस। तो सोपी वहां पर पॉकेट्स में हाथ डालकर मस्त आराम से खड़ा था और जैसे उसे पुलिस वाला दिखा तो उसके तरफ देखकर वो हंसा। Where's the man that done that? Inquired the officer agitatedly. Agitatedly का मीनिंग दिया है in a troubled or nervous manner. तो वह पुलिस वाला एकदम दौड़ते हुए आया और उसने सोपी को पूछा कि वह आदमी कहाँ है जिसने यह किया। एकदम एजिटेटेडली, एकदम नर्वस मैनर में पूछा। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट, सेड सोपी। सोपी बोला कि आपको लगता नहीं है कि मैंने कुछ किया होगा। कैसे बोला, लेकिन विथ अ फ्रेंडली वॉइस, एकदम अच्छे स्वर में। एज वन ग्रीट्स गुड फॉर्चून, जैसे कि कोई गुड फॉर्चून को, फॉर्चून यानी लक, फॉर्चून को ग्रीट करता हो, स्वागत करता हो। द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू। पुलिसमैन ने सोपी को क्लू करके भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वह बोला कि मेन हु स्मैश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। जो लोग ऐसा शीशा तोड़ते हैं विंडो का, वह पुलिस के साथ चैट करने के लिए कभी रुकते नहीं है। दे टेक टू देयर हिल्स, वह भाग जाते हैं। टेक टू देयर हिल्स का मीनिंग है रन अवे, रन अवे, भाग जाना। The policeman saw a man halfway down the block running to catch a car. उतने में पुलिस वाले को एक आदमी दिखा जो एक कार को पकड़ने के लिए भाग रहा था। With drawn club, क्लब यानी पुलिस के हाथ में का डंडा, उसे उठाकर he joined in the pursuit. Pursuit का मीनिंग है चेज, उसका पीछा करना उसने शुरू कर दिया। सोपी with disgust in his heart drifted along twice unsuccessful. ये दूसरी बार अनसक्सेसफुल हुआ, पहली बार रेस्टोरेंट में और अभी यहां पर, क्योंकि उसको पुलिस के हाथ लगना था, जिसके वजह से वह अपने जेल में जाना चाहता था। लेकिन यह अनसक्सेसफुल होने के बाद उसके मन में घृणा पैदा हो गई। डिस्गस्ट यानी घृणा। On the opposite side of the street was a restaurant of no great pretensions. स्ट्रीट के अपोजिट साइड में एक रेस्टोरेंट था जहां पर ज्यादा चमक धमक नहीं थी, ग्रेट प्रिटेंशंस नहीं थे, यानी एक सामान्य लोगों के लिए जैसा सामान्य होटल होता है वैसा था। It catered to large appetites and modest purses. Modest purses यानी लेस मनी। यहां पर कम पैसे में पेट भर खाना मिलता था। It catered to large appetites and modest purses का मीनिंग है hearty meal at low price। कम पैसे में मन लायक खाना, मन भर जाएगा इतना खाना, ठीक है। तो ऐसा खाना वहां मिलता था, सस्ता था। Its crockery and atmosphere were thick। वहां की क्रॉकरी और एटमोस्फियर उतना अच्छा नहीं था। Its soup and napery thin। नेपरी यानी टेबल क्लॉथ, नेपरी यानी टेबल क्लॉथ। वह पतला था, सूप भी पतला था। Into this place सोपी betook himself without challenge। ऐसी जगह में सोपी जैसे बहुत सारे लोग जा सकते हैं, इसलिए यहां पर विदाउट चैलेंज वह अंदर चला गया। बिटुक यानी मूड, बिटुक का मीनिंग है मूड। एट टेबल ही सैट एंड कंज्यूम बीफ स्टिक। एक टेबल पर बैठा, ऑर्डर दी, उसने बीफ स्टिक बुलाया, देन फ्लैपजैक्स बुलाया, डोनट्स बुलाए एंड पाई बुलाया। ये खाने की चीजें है पूरी। एंड
Then he told the waiter the fact that the money test coin and himself were total strangers. ये पूरा खाना होने के बाद उसने वेटर को फैक्ट बताई कि पैसे का और मेरा दूर दूर से रिश्ता नहीं है, हम दोनों भी स्ट्रेंजर्स है, अनजान है एक दूसरे से. मीन्स आई डोंट हैव अ सिंगल मनी. देन नाउ गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, सेड सोपी. सोपी बोलता है कि नाउ गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप. कॉप यानी पुलिस. तो आप चलो जल्दी जल्दी करो, पुलिस को बुलाओ. एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग, और मेरे जैसे जेंटलमैन को यहां वेटिंग में मत रखो, जल्दी बुलाओ पुलिस को. नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर. वेटर बोला पुलिस का को ना आपके लिए. विथ वॉइस लाइक बटर केक्स एंड एन आई लाइक द चेरी इन द मैनहट्टन कॉकटेल. ठीक है, उसको भी गुस्सा आया. जो आंखें है चेरी इन द मैनहट्टन कॉकटेल, ठीक है, वो चेरी उसमें डाली हुई जैसी दिखती है वैसी लाल बूंद आंखें हो गई थी. और बटर केक खाने के बाद जैसा आवाज आता है ऐसे आवाज में वह बोला कि नो कॉप फॉर यू, आपके लिए काय को पुलिस होना है. उसने आवाज दिया, हे कौन 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 है रे, आ जाओ इधर, ऐसा इसने आवाज दिया. Neatly upon his left ear on the callous pavement, two waiters speech Sophie. Peach का मीनिंग है through और callous का मीनिंग है very hard. दो वेटर्स ने सोपी को उठाया, मस्त झूले जैसा स्विंग किया इधर उधर, और बाद में वो हार्ड पेवमेंट के ऊपर बाएं कान पर ऐसे पटक दिया. He arose joint by joint. जॉइंट बाय जॉइंट, गिरने के बाद इंसान धीरे धीरे उठता है वैसे वो उठा. एज जैसे कि अ कारपेंटर्स रूल ओपन्स, जैसे कि कारपेंटर का रूल ओपन होता है. कारपेंटर यानी लकड़े का काम करने वाला, वो अपनी पट्टी जैसे खोलता है वैसे वो जॉइंट बाय जॉइंट उठा. एंड डस्टेड हिज क्लोथ्स, सबसे पहले अपने कपड़े झटके. अरेस्ट सीम नाउ बट एन इल्यूसिव ड्रीम. अरेस्ट ऐसी लग रही थी कि एक इल्यूसिव ड्रीम है. इल्यूसिव का मीनिंग दिया है डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव, जो ड्रीम साकार ही नहीं होगा. द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, ऐसे लग रहा था उसे कि आइलैंड बहुत दूर है. अ पुलिसमैन हु स्टूड बिफोर अ ड्रग स्टोर 2 doors away laughed and walked down the street. एक पुलिसमैन जो ड्रग स्टोर के पास खड़ा था, जो ड्रग स्टोर 2 दरवाजे दूर था. ड्रग स्टोर यानी दवा की दुकान. तो वह इसकी हालत देखकर वह हंसा और अपने रास्ते चला गया. Sophie was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. उसे लगा कि कोई टेरिबल मैजिक, ड्रेडफुल एन्चांटमेंट यानी टेरिबल मैजिक जो है उसने मुझे, कोई तो भी जादू मुझ पर हुआ है जिसने मुझे रेंडर्ड का मीनिंग है मेड हिम इम्यून टू अरेस्ट. अरेस्ट मैं नहीं हूंगा ऐसा ही मुझे लग रहा है, यह फियर उसके मन में आ गई. ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, वो बहुत पैनिक हो गया, परेशान हो गया. And when he came upon another policeman longing grandly in front of a glittering theater. थिएटर यानी सिनेमा गृह, वो एकदम ऐसा चमक धमक वाला था, ग्लिटरिंग था. तो वहां पर एक पुलिसमैन ऐसा खड़ा था एक रिलैक्स वे में. उसके नजदीक ही जैसे ही आया तो he caught at the immediate straw of disorderly conduct. डिसऑर्डरली कंडक्ट यानी मिसबिहेवियर. ठीक है, तो उसको देखते से ही इसने मिसबिहेव करना शुरू कर दिया, जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया. देन क्या हुआ? ऑन द साइडवॉक सोपी बिगैन टू येल ड्रंकन गिबरिश एट द टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस. उसे देखते से ही इसने साइडवॉक पे सोबी ने जैसे कि दारू पीकर इंसान जैसे बेवजह की बड़बड़ करता है, दैट इज कॉल्ड गीबरिश, बेवजह की बड़बड़. तो एकदम हार्श वॉइस में शुरू कर दी. ही डांस, वो नाच रहा था. हाउल्ड यानी चिल्ला रहा था. मोनफुल क्राई,
दर्द के मारे जो आवाज करता है इंसान, वैसे आवाज कर रहा था। रेव्ड यानी स्पोक वाइल्डली, पागल के जैसे बातें कर रहा था। एंड अदरवाइज डिस्टर्ब द स्काइज, और इतना जोर से चिल्ला रहा था कि उसने सारा माहौल डिस्टर्ब कर दिया था। द पुलिसमैन मेयरली टोल्ड हिज क्लब, पुलिसमैन ने क्या किया, उसके हाथ में का जो डंडा था वो सिर्फ ऐसे घुमाया। ट्वर्ल्ड का मीनिंग दिया है टर्न समथिंग क्विकली राउंड एंड राउंड। टर्न हिज बैक टू सोपी, सोपी के तरफ उसने पीठ की अपनी। एंड रिमार्क टू अ सिटीजन, और एक रास्ते से जा रहे नागरिक को देखकर उसने एक रिमार्क दिया। क्या रिमार्क दिया? टीज वन ऑफ देम एल लैड सेलिब्रेटिंग द गूज एक दे गिव टू द हार्टफोर्ड कॉलेज। हार्टफोर्ड कॉलेज और एल, इनमें क्या होता है, क्रिकेट की मैचेस वगैरह होती है। लैड्स यानी चिल्ड्रन, ठीक है। तो हार्टफोर्ड कॉलेज के कोई प्लेयर को गूज एग यानी जीरो पे, अंडे पे अगर इन्होंने आउट किया होगा तो ये लैड्स जो है ये ऐसे ही चिल्लाते हैं। नॉइजी होते हैं बट नो हार्म, ये किसी को परेशान नहीं करते। वी हैव इंस्ट्रक्शंस टू लेट देम बी। तो ऐसे येल यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स है जो अपना खुशी जो है जाहिर करते हैं इस तरीके से नॉइजी बनकर, जब वो हार्टफोर्ड कॉलेज के अगेंस्ट में कोई मैच जीत रहे होते हैं या उनके कोई प्लेयर को जीरो पे आउट किया हुआ रहता है, तो ऐसे बच्चों को छोड़ देना, यह हमें इंस्ट्रक्शंस है। वी हैव इंस्ट्रक्शंस टू लेट देम बे। डिस्कंसोलेट, सोपी स्टॉप्ड हिज अनविलिंग रैकेट। जब उसने ये रिमार्क सुना तब वो डिस्कंसोलेट हो गया, यानी वेरी अनहैप्पी हो गया। और सोपी ने ये जो अनविलिंग रैकेट यानी ये जो मिसबिहेवियर चालू किया था ये पूरा स्टॉप कर दिया। वुड नेवर अ पुलिसमैन ले हैंड्स ऑन हिम, पुलिसमैन जो है उसके ऊपर हाथ डालेगा ही नहीं क्या, मीन्स उसको पकड़ेगा ही नहीं क्या कभी। इन हिज फैंसी, उसका वह भ्रम हो गया था कि द आइलैंड सीम एन अनआर्केडेबल आर्केडिया, कि ये आइलैंड, ये जेल जाना जो है ये बिल्कुल कभी भी साध्य ना होने वाली चीज लग रही है। आर्केडिया मीन्स अ माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट इन द पेलोपोनिस ऑफ सदर्न ग्रीस, ग्रीस के अंदर है। In poetic fantasy, it represents a pastoral paradise. उसको पोएटिक फैंटेसी में एक स्वर्ग कहा जाता है, तो इसे भी जहां जाना था इसे वह स्वर्ग समझता था। तो वह आइलैंड जो है, वह प्रिजन जो है, इसे अभी कभी भी ना मिलने वाली चीज लग रही थी। He buttoned his thin coat against the chilling wind. ठंड चालू हो गई थी, हवा चालू हो गई थी, बहुत ही ठंडी हवा थी, उसके अगेंस्ट में उसने अपनी कोट की जो है बटन लगाए। इन सिगार स्टोर ही सॉ अ वेल ड्रेस्ड मैन लाइटिंग अ सिगार एट द स्विंगिंग लाइट। बाद में एक सिगार स्टोर पे उसने देखा कि एक अच्छे कपड़े पहना हुआ इंसान सिगार जला रहा था। He had set his silk umbrella by the door on entering. वो सिगार स्टोर के एंटर पे उसने अपना एक सिल्क अम्ब्रेला रख दिया था। सोपी स्टेप इनसाइड, सोपी वह शॉप के अंदर गया, ग्रैब द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला उठाया एंड सॉन्टर्ड ऑफ विथ इट स्लोली, और वो अम्ब्रेला के साथ वहां से मस्त आराम से निकला बाहर। द मैन एट द सिगार लाइट फॉलोड हास्टिली, जो आदमी सिगरेट पीने अंदर गया था वह एकदम इसके पीछे पीछे दौड़ा आया। वो बोल रहा है माय अम्ब्रेला, ही सेड स्टर्नली, एकदम कड़क आवाज में हार्शली बोला। वो क्या बोला कि माय अम्ब्रेला। ओ इज इट, स्नीड सोपी एडिंग इंसल्ट टू पैटी लार्सनी। लार्सनी का मीनिंग है थेफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। इसने जो चोरी की थी इसकी इंसल्ट करते हुए सोपी उसको उपहास से बोला, उल्टा बोला। क्या बोला? ओ इज इट, अच्छा आपकी है। वेल व्हाई डोंट यू कॉल पुलिसमैन, फिर आप पुलिसमैन को क्यों नहीं बुलाते हो? आई टूक इट योर अम्ब्रेला, मैंने आपकी अम्ब्रेला ली है। व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप, पुलिस को क्यों नहीं बुलाते हो? देयर स्टैंड्स वन ऑन द कॉर्नर, वो देखो कॉर्नर पे एक खड़ा भी है।
द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स। ऐसा सोपी ने बोलते से ही जो एक्स अम्ब्रेला ओनर था उसने क्या किया, धीरे धीरे चलना शुरू किया, अपनी चाल धीमी कर दी। सोपी डीड लाइकवाइज, सोपी ने भी वैसा ही किया। विथ अ प्रीमोनिशन दैट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम। उसे ये एहसास हो गया था, प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ तो भी उल्टा होने वाला है। ये उसको ध्यान में आ गया था, इसलिए उसे लगा कि अभी भी ये लक जो है मेरे अगेंस्ट में जाएगा, इसलिए वो अभी स्लो हो गया। द पुलिसमैन आइड एट द टू क्यूरियसली, और पुलिसमैन जो है ये दोनों की तरफ क्यूरियसली देख रहा था। ऑफ कोर्स सेड द अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन बोला कि ऑफ कोर्स, वेल यू नो हाउ दिस मिस्टेक्स ऑकर इफ इट्स योर अम्ब्रेला। अरे आपको पता है कि ये गलतियां कैसे होती है अगर वो आपके अम्ब्रेला है तो। आई होप यू विल एक्सक्यूज मी, आप मुझे माफ करोगे, ठीक है। आई पिक्ड इट अप दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, इफ यू रिकॉग्नाइज इट एज योर्स, व्हाई आई होप यू विल। तो वो बोला कि मैंने ये मॉर्निंग में रेस्टोरेंट से पिक की थी, यानी मैंने भी मॉर्निंग में रेस्टोरेंट से ये अम्ब्रेला उठाई थी। अगर आपने आपकी अम्ब्रेला है करके रिकॉग्नाइज की है, पहचान ली है, तो व्हाई आई होप यू विल, तो मुझे लगता है कि आप मुझे माफ कर दोगे। ऑफ कोर्स इट्स माइन, सेड सोफी सैवेजली, सोफी एकदम सैवेजली बोला कि हाँ ये मेरी ही है। द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड, रिट्रीटेड यानी वो पीछे हट गया, उसने हार मान ली। The policeman hurried to assist a tall blonde in an opera cloak across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. ओपेरा क्लोक यह एक प्रकार का ड्रेस है जो एक ऊंची पूरी औरत जो है वह पहनी हुई थी। उसे हेल्प करने के लिए, असिस्ट करना यानी हेल्प करना, पुलिसमैन उसे हेल्प करने के लिए गड़बड़ से चला गया। जो औरत स्ट्रीट पर से जा रही थी और जिसके अगेंस्ट से एक कार आ रही थी उसकी दिशा में, तो उसे बचाने के लिए, एक्सीडेंट ना हो इसके लिए यह पुलिसमैन उसे हेल्प करने गया। सोपी वॉक्ड ईस्टवुड थ्रू अ स्ट्रीट डैमेज बाय इम्प्रूवमेंट। डैमेज बाय इम्प्रूवमेंट यानी इम्प्रूवमेंट के लिए रास्ते का काम चल रहा था, इसलिए वो डैमेज हो गया था। तो उस रास्ते के तरफ जिधर इंप्रूवमेंट चल रही थी, रास्ते का काम चल रहा था, ईस्टवर्ड की तरफ, पूरब दिशा की तरफ सोपी चलते हुए गया। ही हर्ड द अम्ब्रेला एंग्रीली इनटू एन एक्सकैवेशन। एक्सकैवेशन यानी खोद काम, जो रास्ता दुरुस्त करने के लिए, नया बनाने के लिए किया जाता है, ऐसे एक्सकैवेशन में, खोद काम के अंदर उसने अम्ब्रेला फेंक दी। होल्ड यानी फेंक देना। He muttered against the men who wear helmets and carry clubs. Wear helmets and carry clubs. डंडा साथ में लेकर जाना और हेलमेट पहनना, यह कौन करता है? पुलिस। वो पुलिस के अगेंस्ट में बड़बड़ कर रहा था। Because he wanted to fall into their clutches. क्योंकि उसको उनके हाथ लगना था, उनके प्रॉब्लम में मिलना था, जिसके वजह से वह उसे जेल ले जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। They seemed to regard him as a king who could do nothing wrong. लेकिन वह लोग इस तरह से इसके साथ पेश आ रहे थे कि जैसे कि इसकी गलती ही नहीं है, उसको राजा समझ रहे, जैसे जो कभी गलत कर ही नहीं सकता। इस प्रकार से उसके बारे में सोच रहे थे। एंड नो वन वॉज रेडी टू एक्सेप्ट हिम एज अ क्रिमिनल और एज अ क्लू और एनीथिंग। At length, Sophie reached one of the avenues to the east, where the glitter and turmoil was but faint. बाद में थोड़ी दूर आने के बाद सोफी ऐसे एक एवेन्यू पहुंचा कि जहां ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ, जहां पर ग्लिटर और टर्मोइल, टर्मोइल का मीनिंग दिया है अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस। तो बहुत ही कम था, फेंट यानी कम था, जहां चमक धमक नहीं थी, जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी,
ठीक है, आवाज नहीं था, डिस्टरबेंस नहीं था, गाड़ियां नहीं थी। He dragged himself toward Madison Square, for the homing instinct survives even when the home is a park bench. भले ही पार्क बेंच उसका घर था, लेकिन वो जो होमिंग इंस्टिंक्ट होती है, शाम होते से हम घर के तरफ खींचे जाते हैं। होमिंग इंस्टिंक्ट यानी घर के तरफ खींचा जाना। तो वो जो खींचे जाते हैं, तो वो उसी तरह वो भी खींचा गया मैडिसन स्क्वायर की तरफ। But on an unusually quiet corner, Sophie came to a standstill. लेकिन एक बहुत ही शांत कॉर्नर था, वहां पर सोफी आया और एक शांत बैठ गया, स्टैंड स्टिल लाइक अ स्टैचू। हियर वॉज एन ओल्ड चर्च, वहां पर एक ओल्ड चर्च था, क्वेंट एंड रैमलिंग एंड गेबल्ड। क्वेंट का मीनिंग दिया है अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन्ड, यानी एक अजीब था, ओल्ड फैशन था। देन रैमलिंग, रैमलिंग का मीनिंग यहां पर है स्प्रेडिंग और वाइंडिंग इरेगुलरली इन वेरियस डायरेक्शन, अलग अलग दिशा में वो फैला हुआ था। एंड गेबल्ड, गेबल्ड यानी कंस्ट्रक्टेड विथ गेबल्स। गेबल्स मीन्स द ट्रायंगुलर अपर पार्ट ऑफ अ वॉल एट द एंड ऑफ अ रीच रूफ। जो पुराने जमाने के घर हुआ करते थे या कबीलों के घर, जो बारिश वगैरह सीधी निकल जाए ऐसे, यानी उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर शेप के। तो ऐसा वो चर्च था। थ्रू वन वॉयलेट स्टेन्ड विंडो अ सॉफ्ट लाइट ग्लोड, वेयर नो डाउट द ऑर्गेनिस्ट लॉइटर्ड ओवर द कीज, मेकिंग श्योर ऑफ हिज मास्टरी ऑफ द कमिंग सबैथ एंथम। कमिंग सबैथ एंथम यानी कमिंग सबैथ, सबैथ एक उत्सव है जो आने वाला था। अ डे ऑफ रिलीजियस ऑब्जर्वेंस, एक धार्मिक उत्सव होता है। एंड एब्स्टिनेंस फ्रॉम वर्क केप्ट बाय जूज एंड क्रिश्चियंस, जूज एंड क्रिश्चियंस द्वारा मनाया जाता है। उसका एक एंथम था, उसका एक गीत था। उसकी मास्टरी मिलाने के लिए वो ऑर्गन के ऊपर, वो कीज पर अपनी उंगलियां घुमा रहा था। लॉइटर्ड ओवर यानी मूव्ड हिज फिंगर्स स्लोली, ठीक है, और वो वहां प्रैक्टिस कर रहा था। फॉर देयर ड्रिफ्टेड आउट टू सोफीज ईयर स्वीट म्यूजिक, वहां पर उसके कान के ऊपर स्वीट म्यूजिक सुनाई दिया। That caught and held him transfix, जो म्यूजिक ने क्या किया, उसको ट्रांसफिक्स किया। ट्रांसफिक्स यानी कैप्टिवेटेड, अट्रैक्टेड, आकर्षित किया। अगेंस्ट द कन्वोल्यूशंस ऑफ द आयरन फेंस, आयरन का जो फेंस होता है तार का, कॉइल्स और ट्विस्ट, तो उसके तार के कंपाउंड के अगेंस्ट में, फेंस यानी कंपाउंड, उसके अगेंस्ट में वो वहां पर चिपका रहा। एकदम वो तल्लीन होकर, गुंग होकर, वह गीत के नोट्स जो है ऑर्गन पे बजाए जा रहे थे, प्रैक्टिस हो रही थी, वह वो सुन रहा था। द मून वॉज अबाउ फुल एंड रेडियंट, व्हीकल्स एंड पेस्ट्रियंस वेर फ्यू, स्पैरोज ट्विटर्ड स्लीपीली इन द ईव्स, और लिटिल व्हाइल द सीन माइट हैव बीन अ कंट्री चर्चयार्ड। यानी वहां की बाहर की सराउंडिंग कैसी थी, यह इसमें बताया है कि ऊपर आकाश में चंद्रमा जो है वो फुल था, रेडियंट था, यानी पूर्णिमा का चांद था। व्हीकल्स एंड पेस्ट्रियंस, पेस्ट्रियंस यानी पैदल चलने वाले लोग, वो बहुत ही काम थे, व्हीकल्स भी बहुत काम थे। स्पैरोज यानी चिड़िया, ट्वीटर्ड स्लीपीली इन द ईव्स, और लिटिल व्हाइल द सीन माइट हैव बीन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो वो स्पैरोज, जैसे शाम का समय हो गया है, नींद आ रही है, तो अपने वो ईव्स में, ईव्स यानी क्या होता है, रूफ के नीचे, छप्पर के नीचे जो जगह होती है जहां पर रात के समय में वो चिड़िया रुकती है, वहां पर वो रुकी हुई थी, धीरे से ट्विटर्ड कर रही थी, स्लीपीली, नींद आई जैसी, चिव 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 जैसे। और अ लिटिल व्हाइल द सीन माइट हैव बीन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये पुराना चर्च था, वहां पर चिड़िया भी थी, लोग भी बहुत कम थे, ठीक है। उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि ये गांव का चर्चयार्ड है कि क्या, कंट्री चर्चयार्ड। एंड द एंथम दैट द ऑर्गेनिस्ट प्लेड,
और जो एंथेम, जो गीत ऑर्गेनिस्ट ने बजाया था, सीमेंटेड सोपी टू द आयरन फेंस, आयरन के कंपाउंड को, तार के कंपाउंड को वो बिल्कुल चिपक गया था, सुन रहा था एकदम। फॉर क्यों सुन रहा था? बिकॉज ही हैड नोन इट वेल इन द डेज when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and callers। क्योंकि वह गीत उसे पता था उन दिनों में, जिस दिनों में उसके लाइफ में माँ थी, गुलाब थे, कुछ महत्वाकांक्षाएं थी, दोस्त थे और अच्छे विचार थे। इमैक्युलेट थॉट्स, इमैक्युलेट थॉट्स यानी परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी, बहुत ही अच्छे विचार उसके थे, यानी बहुत ही अच्छा जीवन वो जी रहा था। तो उस समय में वो गाना उसे याद था। द कंजक्शन ऑफ सोपीज रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड, रिसेप्टिव यानी रेडी टू रिसीव, एंड द इन्फ्लुएंसेस अबाउट द ओल्ड चर्च ब्रॉट अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। सोल, सोल यानी आत्मा होता है, मन। वो गाना गाने के बाद उसे उसकी बचपन की यादें याद आई, वो चर्च का इन्फ्लुएंस और वो मन की अवस्था, इसने क्या किया, सोपी के अंदर सडन और वंडरफुल चेंज आया। He viewed with rising horror the pit into which he had tumbled, the degraded days, unworthy desires, dead hopes, wrecked faculties and base motives that made up his existence। उसने उसका प्रेजेंट लाइफ देखा तो प्रेजेंट लाइफ में क्या था, बेस मोटिव्स यानी गंदे विचार, एविल इंटेंशंस, रेकेड फैकल्टीज खराब विचार, डेड होप्स मरी हुई आशाएं, अनवर्दी डिजायर्स जेल में जाने की इच्छा, कुछ भी खराब करने की इच्छा, डिग्रेडेड डेज यानी अपमानजनक दिन, यानी वो कौन सी लाइफ जी रहा है और मैं कौन से ऐसे गड्ढे में आकर गिरा हूं, ये उसे एकदम राइजिंग हॉरर के साथ, बढ़ती हुए डर के साथ उसे दिखा कि यार क्या मेरी जिंदगी हो गई, ये मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी थी, जब मेरे जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे विचार हुआ करते थे। तो ये एकदम उसके ध्यान में आया और उसमें एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू दिस स्ट्रेंज मूड। ये जो वंडरफुल चेंज उसके सोल में आया था, तो इसको उसके हार्ट ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया थ्रिलिंगली। तो उसको एकदम रिस्पॉन्ड किया और उसने बोला खुद को कि स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूड हिम, एकदम इंपल्स यानी स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूड हिम टू, स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूड हिम, स्ट्रॉन्ग इंपल्स, स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूड हिम। इंपल्स का मीनिंग है डिजायर, उसके अंदर एकदम स्ट्रॉन्ग डिजायर आ गई, लालसा आ गई, इच्छा आ गई। अ स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूड टू बैटल विथ हिज डेस्परेट फैक्ट, एक भयंकर इच्छा उसके मन में पैदा हो गई और वह एक डेस्परेट फैक्ट थी, निराशाजनक जो वास्तविकता थी उसके साथ बैटल करने लग गई, यानी मन ही मन में बैटल, युद्ध चालू हुआ। He would pull himself out of the mire, mire यानी a complicated or unpleasant situation from which it is difficult to free oneself। ऐसी भयानक स्थिति कि जहां से खुद को फ्री करना बहुत कठिन हो, तो ऐसी जिंदगी वो जी रहा था। तो वह मायर से, मायर का वैसे मीनिंग होता है कीचड़, लेकिन यहां पर मायर यानी उसकी जिंदगी जो आज की थी, जिसमें एक कॉम्प्लिकेटेड और अनप्लीजेंट सिचुएशन थी, उसमें से वो बाहर निकलना चाहता था। ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द मायर एंड वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, फिर से वो खुद को इंसान बनाने का सोच रहा था। ही वुड कॉन्कर द एविल, वह यह गंदी बातों के ऊपर विजय मिलाने वाला था, गेट विक्ट्री कॉन्कर, that had enslaved him, जो एविल ने, जो गंदी सोच ने उसे गुलाम बनाकर रखा था। There was a time, वह समय था कि he was young yet, अभी भी वो यंग था। He would resurrect his old eager ambitions, resurrect यानी store to life, वह उसकी जो पुरानी ambitions है वो फिर से जिंदा कर सकता था।
and pursue them without faltering. Faltering means losing strength. हिम्मत ना हारते हुए उसे वो परस्यू भी करना चाहता था. Those solemn but sweet organ notes had set up a revolution in him. वो जो ऐसी सोलेम यानी सीरियस नोट्स थी लेकिन बहुत अच्छी थी, उसने क्या किया, इसके अंदर रिवॉल्यूशन पैदा हो गई, एकदम क्रांति पैदा हो गई. टुमारो ही वुड गो इनटू द रोरिंग डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट एंड फाइंड वर्क. उसने डिसाइड किया कि मैं कल ये गड़बड़ भरे डिस्ट्रिक्ट में जो नीचे की तरफ है उधर जाऊंगा, रोरिंग डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट में, और कुछ काम ढूंढूंगा, काम करूंगा. A fur importer had once offered him a place as a driver. फर के कपड़े होते हैं जो हम ठंड में पहनते हैं, तो फर का इंपोर्ट करने वाला जो है उसने उसे एक ड्राइवर की प्लेस ऑफर की थी. He would be somebody in the world. वह चाहता था कि मैं इस दुनिया में कुछ तो भी बनूं. He would, वो कर भी सकता था. ये सोचा ही उसने, उतने में क्या हुआ, Sophie felt a hand laid on arm. उसके हाथ पर एक हाथ किसी ने तो भी रखा, ऐसा उसको फीलिंग आया. He looked quickly around into the impassive face of a policeman. उसने ऐसा पलट कर देखा क्विकली, किसका हाथ है करके, तो एकदम पुलिसमैन का ऐसा ब्लैंक फेस उसे दिखाई दिया. इम्पैसिव फेस, भावना रहित चेहरा, इमोशनलेस फेस, ब्लैंक फेस. व्हाट आर यू डूइंग हियर, आस्क्ड द ऑफिसर. ऑफिसर ने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो. नथिंग सेड सोफी. सोफी बोला कुछ. देन कम अलोंग, फिर मेरे साथ चलो, सेड द पुलिसमैन. 3 months on the island, said the magistrate on the police court the next morning. दूसरे दिन क्या हुआ, उसे पुलिस कोर्ट में हाजिर किया तो मैजिस्ट्रेट ने उसे सजा सुनाई, 3 महीने के लिए इसे जेल भेज दो. यानी जब वो जेल जाना चाहता था तब वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था, और अभी लास्ट में क्या हुआ कि he wanted to change his life, he wanted to live life happily, he wanted to arrange everything and he wanted to be a man again, but that time luck went against him. और वह कहाँ चले गया, वही जिंदगी में चले गया. तो ऐसी ओ हेनरी की स्टोरीज होती है. एंडिंग इस तरह से होगा या आपने भी नहीं सोचा होगा. चलो, मैं आशा करता हूँ कि आपने यह लेसन बहुत एंजॉय किया हो.